हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। एंड आपने थंबनेल में देखा ही होगा, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि हम कैसे विजन आईएएस की पीडीएफ को यूटिलाइज़ करें सीडीएस के करंट अफेयर्स के लिए। ये कहने का मतलब ये है क्योंकि देखिए आईएएस के लिए करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू सीडीएस वाले से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आईएएस में है चीज़ें काफ़ी डेप्थ में पूछी जाती हैं। ठीक है, प्री वाला जो आईएएस का पेपर होता है उसमें काफ़ी डिटेलिंग रहती है और चीज़ों को काफ़ी डेप्थ में अंदर से पूछा जा सकता है, कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। लेकिन सीडीएस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है, राइट। आपको स्पेसिफिक चीज़ें ही पूछी जाएंगी और उनकी जो कह सकता हूँ मैं डेप्थ होगी उतनी ज़्यादा नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू आईएएस प्री का पेपर। ठीक है, तो इसलिए अगर जो लोग विजन पीडीएफ से पढ़ते हैं करंट अफेयर्स तो उसको कैसे सही ढंग से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी मैं कहूँ रिटन एग्जामिनेशन के लिए और स्पेसिफिकली एसएसबी के लिए, मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि विजन आईएएस की पीडीएफ आप एसएसबी के लिए ज़रूर पढ़ें जब भी आप एसएसबी की तैयारी करने जा रहे हो। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा सेक्शन आपको इस पीडीएफ में पढ़ना ज़रूरी है। सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, सीटेक्स एग्ज़ाम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पूछी जाएंगी, आपको ध्यान देना होगा, फिगर आउट करना होगा कि कौन सा करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जब आप ऐसा कर लोगे ना तो आपको कहीं इधर भागना नहीं पड़ेगा और कई चीज़ों को इस तरह से वीडियोस और सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आपको सिर्फ पता रहेगा कि कौन सा करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं और स्पेसिफिक चीज़ें आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, ये जो पीडीएफ है 90 पेजेस की अप्रॉक्स होती है और विजन आईएएस के जो चैनल है, मैं कहूँगा जो साइट है, आपको दोनों जगह से मिल जाएगी ये पीडीएफ, राइट। तो आप विजन आईएएस की साइट पे जाके देख सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इस पीडीएफ का या मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हो। अच्छा, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में ध्यान दो तो पॉलिटी का सेक्शन का अलग रहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस अलग रहता है, इकॉनमी अलग रहता है, देन न्यूज़, एथिक्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग रहती हैं, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसमें से आपको कौन सा पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉइंट नंबर पेज नंबर 7। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको चीज़ों को प्रेफर करना है। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ये मई की पीडीएफ है, मई 2020 की पीडीएफ है। तो इसमें अभी जो रिसेंट न्यूज़ में है चीज़ें वो हैं यहाँ पे। तो इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब आपको इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इसका बैकग्राउंड पढ़ के जाना है, इसमें आगे क्या क्या एडवांसमेंट हो सकती हैं वो पढ़ के जाना है, क्या गवर्नमेंट के बीच में टॉक्स हो सकती हैं जो करंट अफेयर्स में पहले रह चुकी हैं। ठीक है, कोई नई एग्रीमेंट, कोई नई स्कीम, इस तरीके से सारी चीज़ें जो इसका है ना वो आपको पढ़ के जाना है फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड स्पेसिफिकली मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी इंटरव्यूज़, राइट। एसएसबी इंटरव्यू में इंटरनेशनल रिलेशन आपका बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरव्यू में फेस करते हो इंटरव्यूअर को तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो चांसेस हैं अगर आप करंट अफेयर्स के पोर्शन से पूछे जाने के, तो वो यही है इंटरनेशनल रिलेशन। आप बताइए इंडिया चाइना का डिस्प्यूट क्या है, इंडिया भूटान के साथ कोई डिस्प्यूट है कि नहीं है, इंडिया नेपाल के साथ करंट सिचुएशन कैसी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स। तो ये जो सारी चीज़ें जो कंट्रीज़ आपके आसपास हैं, इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इंडिया कनाडा, ठीक है, जो भी चीज़ न्यूज़ में रहेगी रिसेंट पिछले 4 से 5 महीने में, उससे क्वेश्चन श्योर शॉट आपसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब आप एक एस्पायरिंग ऑफिसर हैं तो आपको अपने आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड स्पेसिफिकली इंडिया रिलेटेड डिस्प्यूट जो है जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने वॉर लड़ी है, उनके बारे में तो काफ़ी डेप्थ में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वहाँ पर आप थोड़ा बहुत लैग अगर करते हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपके हो सकती है, राइट। अच्छा, तो इंडियन चाइना बॉर्डर इश्यूज़ में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको मैप मिल जाता है, प्रॉपर न्यूज़ क्या है, किस चीज़ के लिए ये न्यूज़ में था वो मिल जाता है, इसका बैकग्राउंड आपको पूरा मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप छोड़ सकते हो, तो देखिए जैसे अभी क्या क्या है कि जो यहाँ पे बहुत पुरानी न्यूज़ दी जाती है, जैसे अभी बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, 5 एग्रीमेंट था, तो आप इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो कि हाँ 1993 में हुआ था, 96 में हुआ था, 5 में हुआ था, 12 में हुआ था, 13 में हुआ था, इस तरीके से थोड़ा यहाँ पे डिटेलिंग अपने आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आपको पढ़ना है। अब ये जैसे यहाँ पे है वाई फुल ब्लोन सीनो इंडियन वॉर इज़ अनलाइकली, क्यों वॉर होने के चांसेस नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहा है ये पीडीएफ। ठीक है, विजन खुद आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहा है जिससे आप थोड़ा अपना माइंड और वर्क करके थोड़ी और चीज़ें अपने आप से निकाल सकते हो। ठीक है, अब वॉर ना होने के क्या क्या चांसेस हैं, तो जब आप इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ लेता है कि बताइए वॉर होने के कितने चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं हमारे जीतने के वॉर में, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल आंसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल आंसर तभी आप दे पाओगे जब आप ऐसी नॉलेज रखोगे, जब आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, वरना आप वही इमोशनल आंसर्स दोगे कि हाँ हम जीत जाएंगे और ऐसा है, ठीक है,
तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। तो इसके लिए ये वाला सेक्शन मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस का, और ये इम्पॉर्टेंट है। और इस विज़न से अच्छा मैं कहता हूँ अभी तक जो मैंने देखा है विज़न, और एक आध दो मैगजीन्स मैंने देखी हैं जो मार्केट में आती हैं, पीडी वगैरह, ठीक है। तो विज़न मुझे बेहतर लगा है। आप इनके जो करंट इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पोर्शन होता है इनकी ये पीडीएफ में, आप इसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। हर इनकी महीने पीडीएफ फ्री रहती है, आप देख सकते हैं इनकी साइट पे मिल जाती है, ठीक है। वरना आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस आपसे नहीं छूटना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। ये आपको ज़रूर पढ़ना है, और जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो भी इसको पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है, जहाँ पे जो चीज़ें मिल जाती हैं आपको कंसाइज फॉर्म में, वो उस तरीके से न्यूज़पेपर में नहीं मिलती हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, कुछ चीज़ें आपको याद रहती होंगी और कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रहती होंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है, जैसे यहाँ पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चार्टर कमेटी, ठीक है, आर्मी प्रपोजेस टूर ऑफ ड्यूटी, देन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये दोनों पोर्शन एसएसबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू रिटर्न। रिटर्न में भी थोड़ा बहुत चीज़ें आएंगी जो करंट अफेयर में होगी, यानी कि बताइए कोई नया एग्रीमेंट जो हुआ है, या मैकडोनल्ड लाइन कहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर वाली चीज़ें रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है जहाँ से आपके क्वेश्चंस उठते हैं वो है इन्वायरमेंट वाला सेक्शन। यहाँ पे लोकस अटैक है, सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, गैस लीक वाइजैक में हुई थी, कौन सी गैस लीक हुई थी, ठीक है। फिर आपको कितनी गैस लीक्स हुई हैं इंडिया में, वो भी एक बार थोड़ा सा देख लेना है जो मेजर हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी तो उस टाइम पे कौन सी गैस लीक हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक हल्का सा करना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है सीडीएस एग्जामिनेशन में एज़ कम्पेयर टू आईएएस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिटेलिंग आपके लिए ज़रूरी नहीं है, डिटेलिंग ज़रूरी है, बट एज़ कम्पेयर टू आईएएस एग्जामिनेशन उतनी डिटेलिंग ज़रूरी नहीं है। तो विजन की पीडीएफ को आप अगर सही ढंग से यूटिलाइज़ करोगे तो आपका जो पढ़ने का मैं कहता हूँ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो वो बहुत अच्छा निकल के आएगा, राइट। फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी, आप स्मार्ट स्टडी कर पाओगे, और आप वही करंट अफेयर्स रिलेवेंट चीज़ें पढ़ोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, सोशल इश्यूज़ में अब कोविड-19, मेंटल हेल्थ, ये सब पढ़ रहे थे, ई लर्निंग। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है वो ये बनता है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। तो सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और आईएएस एग्जामिनेशन के लिए कोविड-19 एंड मेंटल हेल्थ ये टॉपिक हो सकता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको मेंस भी लिखना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में जो प्री वाला सेक्शन है उसमें काफ़ी डिटेलिंग रहती है, तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई हैं मेंटल हेल्थ के लिए, गवर्नमेंट की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आईएएस का पार्ट हो गया, ठीक है, आईएएस प्री के लिए। लेकिन सीडीएस प्री के लिए कौन सा पार्ट होगा, वो होगा ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। समझ रहे हो। अब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सेक्शन है आपका वो है ब्लॉक चेन बिल ऑफ राइट्स। ये सीडीएस का भी सेक्शन है, ये आईएएस का भी सेक्शन है, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब आरोग्य सेतु ऐप के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है, ठीक है, और क्या क्या इसके बारे में बेसिक चीज़ें जो है बस जो न्यूज़ में आती रहती हैं उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना है। अब बात कर लेते हैं कल्चर वाले पोर्शन से। तो कल्चर वाले पोर्शन में यहाँ पे आपके लिए जीआई टैग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन फिर से आएंगे, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्वेश्चन एक बार आया है तो इस जीआई टैग से, क्योंकि हर महीने हर 2 महीने पे कहीं ना कहीं किसी स्टेट को, किसी साड़ी को, किसी जैगरी को, और इस तरीके से कल्चरल आइटम्स को, और जो उनके पुराने एंशियंट आइटम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको जीआई टैग मिल रहा है, ठीक है। तो केरला में आप मुझे बताओ कि कौन कौन से जीआई टैग्स मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब एथिक्स वाले पेपर में एथिक्स वाला सेक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इस एग्ज़ाम से, लाइक सीडीएस में नहीं आने वाला ऐसा कुछ। न्यूज़ इन शॉर्ट में देखिए, अब आपको यहाँ पे न्यूज़ सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन ऑफ लोन्स नहीं इंपॉर्टेंट है, चैम्पियंस पोर्टल जो है पोर्टल वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ मोर रूरल नेट यूज़र्स, ये आप थोड़ा सा बस नॉलेज के लिए रख सकते हो, एसएसबी वगैरह में कहीं काम आ जाएगा, लाइक जीडी वगैरह में, राइट। अब आपका उमंग ऐप इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्की सी ब्रीफिंग आपको पढ़नी है, एआईएस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं हर महीने लाइक इस तरह से विजन आईएएस का आपको एक बता दूं कि आपको विजन आईएएस में से ये पेज नंबर पढ़ना है, तो वीडियो में कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ये चीज़ आपके लिए करने के लिए, राइट। तो अब मैं चाहता हूँ कि
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि मैं आपके लिए करूं, आप लोग भी अपने हिसाब से बन सकें आत्मनिर्भर, राइट, जैसा कि मोदी जी ने कहा है। तो आप लोग भी अपना करंट अफेयर वाला सेक्शन जान सको कि एक्चुअली एग्जाम में क्या आ रहा है, ठीक है। तो जब आपको ये पता रहेगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और जो पढ़ोगे वो याद होगा। अब यहाँ पे इतना सारा कुछ है पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स में कि उसी में कन्फ्यूजन हो जाती है कि पढ़ें क्या और क्या छोड़ें, समझ रहे हो। तो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि सीडीएस की जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या अपनी जॉब के हिसाब से मुझे जानना ज़रूरी है। मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे से आना चाहिए, मुझे इंडिया की सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इंडिया के इन्वायरमेंट, कोई नई स्कीम, कोई नया पोर्टल, CISF, BSF और ये सारी जो चलाते रहते हैं बहुत सारी कह सकता हूँ एक्सरसाइजेज इंडियन आर्मी की, नेवी की। तो ये सारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद इंटरनेशनल सेक्शंस में जाऊँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स, कोई विंबलडन हो रहा है, कहीं टेनिस का कुछ हो रहा है, इस तरीके से वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट एज़ ऑफ नाउ जनवरी से लेके अक्टूबर तक, यानी कि जो अगला एग्ज़ाम आपका नवंबर में है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आपका पढ़ने का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया है, समझ रहे हो। 2-4 चीज़ें हुई हैं, बस वही आपको याद रखनी है। कोविड के चलते अभी चीज़ बंद है और अक्टूबर तक भी कुछ नहीं होने वाला है। तो कह सकता हूँ कि इस बार का पेपर जो है करंट अफेयर्स वो ज़्यादा डिटेलिंग पूछ सकता है आपको इन सारी चीज़ों से, रिलेशन से, इन्वायरमेंट से, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ो और इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे बताओ। मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करो, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से जहाँ आपको सही लगता है, जहाँ आप मुझसे क्वेरी आसानी से पूछ सकते हो। या नहीं हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आई विल श्योरली रिप्लाई। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।